सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी जहाँ पर भी होंगे अच्छे से होंगे। तो आज जैसा कि मैंने पिछली बार वीडियो में बात की थी पेरेंट्स के बारे में, ख़ास करके उन पेरेंट्स के बारे में जो गांव में रहते हैं और जिनके बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। तो आज उन्हीं बच्चों से संबंधित फिर से एक टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हूँ और इसमें हम बात करेंगे कि बच्चों का मन कक्षा में पढ़ाई में क्यों नहीं लग पाते हैं, क्यों नहीं लगता है, उसका बहुत सा कारण होता है। सबसे पहला जो उसका कारण मुझे समझ में आता है वो ये है कि जैसे बच्चा घर में से निकल के आता है तो आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि जैसे कोई पौधा है, उसको हम लोग सुबह सुबह कैसे क्या करते हैं, सुबह सुबह उसमें पानी देते हैं या पानी नहीं दे पाते हैं। अगर सुबह में टाइम नहीं है तो शाम के टाइम में पानी देते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सुबह के टाइम में पानी देना सबसे ज़्यादा अच्छा और महत्वपूर्ण होता है पौधों में। ठीक उसी तरीके से हमारे छोटे बच्चे, जो बहुत बड़े हैं वो तो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, जो आंगनबाड़ी में और कक्षा 1, 2, 3 के जो बच्चे हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ अभी। तो उन बच्चों को स्कूल भेजने से पहले घर में जब वो बच्चा सो के उठता है तो क्या करते हैं कि ज़्यादातर लोग उसको सबसे पहले चाय पिला देते हैं। तो अगर आप कोई पौधा है जो अभी एकदम बिल्कुल ग्रो करना शुरू हो रहा है, जो धीरे धीरे अभी उसका विकास होना बाकी है, अगर उसमें आप चाय दे देंगे सुबह सुबह तो आपको ऐसा लगता है कि वो पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा या बढ़ेगा? मैं नहीं ये बात मानती हूँ। ठीक उसी तरीके से हमारे छोटे बच्चे हैं, जब वो विद्यालय में पढ़ने आते हैं तो आके तो बैठ जाते हैं, लेकिन उनका जो चित्त होता है वो पूरा का पूरा खाने में लगा रहता है। अब खाना तो अपने टाइम पे आता है अक्षय पात्र का, तो उसका जब टाइम होता है उसी समय उन बच्चों को हम लोग छोड़ सकते हैं। लेकिन उसके पहले का जो टाइम होता है उस बच्चे का सारा समय, कुछ ही बच्चे उसमें ऐसे होते हैं जो घर से कुछ ना कुछ खा के निकलते हैं। तो घर की जो महिलाएं हैं उनसे मैं बात करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को जब भी विद्यालय भेजें तो उनको सुबह सो के उठने के बाद तुरंत चाय ना दे के उनको एक रोटी या एक पराठा या जो भी आपके घर में सुविधा हो उस तरीके से कुछ ना कुछ खिला के भेजिए। कुछ नहीं, अगर आप इतनी जल्दी अरेंज कर पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, तो रात में चना ही भिगा के रख दीजिए। उस चने को ही खिला के उसके बाद अगर आप चाय या दूध कुछ देना चाहती हैं तो दे के फिर आप उसको भेजिए, ताकि कक्षा में बैठने के बाद उसका जो चित्त है वो पूरे तरीके से पढ़ाई में लगा रहे। ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है छोटे बच्चों को कंट्रोल करना, चाहे कितना भी उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ आकर्षित करो, उन बच्चों का ध्यान बस खाने में लगा रहता है। तो उनके बैग में अक्सर ऐसा पाया जाता है कि अमरूद या फिर कुछ ऐसा बच्चा घर से भूजा या कुछ भी रख लेता है, तो वो कहने पे भी बच्चा मानता नहीं है। और इतने छोटे बच्चों के साथ में फिर ज़बरदस्ती करना भी किसी भी टीचर के लिए आसान नहीं होता है। बड़े बच्चों को तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जो बहुत छोटे आंगनबाड़ी में या फिर कक्षा 1 में पढ़ते हैं, 2 में पढ़ते हैं, तो वो धीरे धीरे उसमें से निकाल निकाल के खाते रहते हैं। तो आप ये बताइए कि अगर वो बच्चा धीरे धीरे इसी तरीके से खाता रहेगा तो उसका सारा ध्यान तो उसी में लगा रहेगा, तो फिर वो पढ़ेगा कैसे? पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी जो टिप्स मैं देना चाहती हूँ घर की महिलाओं को, वो ये कि अगर बच्चा स्कूल नहीं आना चाहता और किसी तरीके से आप लेके आ रहे हैं तो उस बच्चे को किसी टीचर के सामने मार के उसकी बेइज्जती ना करें। आप उसको प्यार से बहला के फुसला के स्कूल लेके आएँ। वैसे ज़्यादातर बच्चे जो आने लगते हैं उनका मन लग जाता है, लेकिन कुछ बच्चे जो नहीं आना चाहते हैं तो उनके साथ आप सख्ती बरतें, लेकिन प्यार से, मतलब कुछ ऐसा करें कि उन बच्चों को बुरा ना लगे। आप दूसरे बच्चे के सामने उस बच्चे को चप्पल से मार देते हैं तो आपको कैसे लगता है कि वो बच्चा स्कूल चला आएगा? उसको तो बार बार अंदर से यही महसूस होगा ना कि मैंने मार खाई थी क्लास के सामने। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और दूसरी बात जो मैं करना चाहती हूँ आप लोगों से वो ये है कि जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है उस चीज़ को आप शाम के टाइम में 1 घंटा किसी भी तरीके से समय निकाल के ज़रूर बच्चों को देखें। और अगर कोई परेशानी है तो आप उसके लिए बात भी कर सकती हैं। फिर जो सिखाने का तरीका है उसके लिए मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात की थी कि बच्चों को किस तरीके से सिखाना है। बिल्कुल नए ट्रैक को बच्चे के लिए चूज़ ना करें। आप सिर्फ उसी ट्रैक को और उसी तरीके को फॉलो करें जो चीज़ क्लास में सिखाई जाती है। नया बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, तो ना वो आपकी तरफ जाएगा और ना ही किसी टीचर की तरफ जाएगा। उसका जो समझ में आएगा वही करेगा। तो बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है बच्चों को सिखाने का, और वो बचपन में जब अपना ट्रैक बदल देते हैं तो फिर आगे भी उनको दिक्कत होती है। तो बच्चों को ज़रूर घर से कुछ ना कुछ खिला के भेजें, बस मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ। और शाम के टाइम में 1 घंटा समय निकाल के बच्चे को ज़रूर टाइम दें।
अगर आप नहीं सिखा सकती हैं तो कम से कम उस बच्चे की कॉपी निकलवा के उसमें जो लिखवाया गया है, पढ़ाया गया है, बस उसी का आप रिवीज़न कराएं, उसको दोहराने के लिए कहें, उसका अभ्यास कराएं और वहाँ पे बैठे रहें। उस 1 घंटे के लिए आप घर के सारे काम छोड़ दें, चाहे वो काम कितना भी ज़रूरी हो। एक समय ऐसा निकाल लें जिस समय आपको अपने बच्चे को लेके घर में बैठना है। तो अब मैं फिर से इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार। अगली वीडियो के साथ मैं फिर से हाज़िर होंगी। थैंक यू।